हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले मतलब समझते हैं। इक्वेशन वो स्टेटमेंट जिसमें इक्वल का साइन लगा होता है, और लीनियर इक्वेशन मतलब होता है वो इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है 1। इस पूरे चैप्टर में आपको पेयर मिलेगा लीनियर इक्वेशंस का, जिसके अंदर दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। वो इन्वॉल्व्स वेरिएबल एक्स वाई भी हो सकते हैं, ए बी भी हो सकते हैं, एस टी भी हो सकते हैं, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट यूज हो सकता है उन दो वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो हर क्वेश्चन में हमें दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स के साथ मिलेंगी और हमें उन्हें सॉल्व करके दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। ऐसा कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास एग्जैक्टली दो मेथड हैं। एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड के कुछ और भी सब टॉपिक्स मिलेंगे, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। सबसे पहले शुरू करते हैं ग्राफिकल मेथड से। 9th क्लास से आप ये बात जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन ग्राफ पर एक सीधी लाइन बनाती है। तो जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की लाइंस को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो हमें ग्राफ पर दो लाइन मिलेंगी, लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशन है। हो सकता है कि हमें वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग मोड में मिले, ये भी हो सकता है कि हमें वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल मिले, और ये भी हो सकता है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे पर कॉइंसाइड हो। तो चलो जानते हैं इसका क्या मीनिंग है। अगर हमारी लाइंस ग्राफ पर इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ सॉल्यूशन हमें यूनिक मिलेंगे। इंटरसेक्शन वाला पॉइंट एक ऐसा सॉल्यूशन है जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर मेरे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 22। फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं a1 और b1 से, वहीं दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं a2 और b2 से। तो अगर आपके पास जो इक्वेशन है उसका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब साफ है ग्राफ पे प्लॉट होने के बाद ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होंगी और गिवन इक्वेशंस का हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इन इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं। इसी तरह से अगर किसी इक्वेशन का a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो ऐसी इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमेशा पैरेलल लाइंस आएगा। और जब लाइंस पैरेलल है इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हमें मिलेगा। लाइंस के बीच में जब कोई कांटेक्ट नहीं है तो हमें मिला नो सॉल्यूशन, लेकिन जब दोनों लाइन आपस में इतनी अच्छे से कांटेक्ट करे हुए है कि वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है या ओवरलैप कर रही है या कॉइंसाइड कर रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब साफ है कि जितने भी पॉइंट्स हमारे लाइन पर हैं वो सब सॉल्यूशन है। और यहाँ पर पॉइंट्स तो इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हमें मिल गए, और इसको कहते हैं हम कंसिस्टेंट। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के केस में हमें a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 सब इक्वल मिलेंगे। तो इस छोटी सी टेबल को हम अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेंगे, जिससे हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और नेक्स्ट क्लास में आने वाले अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन हमें अच्छे से समझ आए और हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को इजीली फाइंड आउट कर पाए। तो चलो फर्स्ट ग्राफिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की दो इक्वेशंस हैं। इन दोनों इक्वेशंस में वैल्यू पुट करके टेबल क्रिएट करते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास बनेगा 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6। हमारी x की वैल्यू होगी 0 और y की वैल्यू होगी 6। अब नेक्स्ट x की जगह पुट करते हैं वैल्यू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, और जब हम 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस होने के बाद हमें मिलेगा 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू आई है 4।
इसी मेथड से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह 4, तो हमें मिलेगा 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने पर हमें मिलेगा 6 माइनस 4 y इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास एक टेबल कंप्लीट हो गई जिसमें x और y की वैल्यूज हमें मिल चुकी है और हम जानते हैं कोऑर्डिनेट्स में हम पहले x लिखते हैं और फिर y, तो 0,6, 2,4 और 4,2। अब सेकंड इक्वेशन लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4 और यहाँ पर भी हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं और उसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले x पुट करेंगे 1, तो हमें मिलेगा 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो मिलेगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और नेगेटिव साइन दूसरी साइड चला जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 3। अब x की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो हमें मिलेगा 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। 2 का ट्रांसपोज करेंगे तो मिलेगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2 और 4 में से माइनस 2 करेंगे तो मिलेगा 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2। इसी तरह से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3, तो हमें मिलेगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1। कोऑर्डिनेट लिखेंगे 1,3, 2, माइनस 2 एंड 3, माइनस 1। अब इस टेबल को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे जैसे कि हम 9th क्लास में करते आए हैं। सबसे पहले हम अपने ग्राफ पर x एक्सिस और y एक्सिस प्लॉट करेंगे और इसमें मेंशन करेंगे x, y, x डैश एंड y डैश। सबसे पहला पॉइंट है हमारा 0, 6। x पर 0 और y पर 6 पॉइंट हमें मिलेगा, इसे हम हाईलाइट करेंगे और यहाँ लिखना भी है 0,6। नेक्स्ट पॉइंट है 2,4, x पर 2 और y पर 4 हाईलाइट करेंगे और कोऑर्डिनेट्स मेंशन करेंगे। इसके बाद लेंगे x पर 4 और y पर 2, कोऑर्डिनेट्स हाईलाइट करेंगे और स्केल की हेल्प से तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स की प्लॉटिंग पर। हमारे पास है सबसे पहले 1, माइनस 3, x पर 1 और y पर माइनस 3 लेंगे। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है x पर 2 और y पर माइनस 2, दोनों को हाईलाइट करेंगे और लास्ट कोऑर्डिनेट है x पर 3 और y पर माइनस 1। अब इन तीनों पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। ये दोनों ही लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है। ये एक यूनिक सॉल्यूशन है क्योंकि हमें पता है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आर नॉट इक्वल। अगर आप a1 और a2 देखेंगे वो 1 अपॉन 1 है, लेकिन b1 अपॉन b2 1 और माइनस 1 है, ये नॉट इक्वल है। और नॉट इक्वल के केस में हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है जैसा कि ग्राफ में आप देख सकते हैं। तो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करा है और x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1 ग्राफिकली सॉल्व कर दी है। चलो बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 और 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 12। दोनों इक्वेशंस के लिए पहले टेबल क्रिएट होगा। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 में सबसे पहले मैं x की जगह पुट करती हूँ 2, तो मुझे मिलेगा 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 6। 3 इंटू 2 होगा 6, 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 6। 6 को यहाँ मैं कट भी कर सकती हूँ, ट्रांसपोज करके इसे 0 भी बना सकती हूँ। 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4y इज इक्वल टू 0। 4 डिवाइड होगा और ये भी बन जाएगा 0। चलो नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 2। वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे। 3 इंटू माइनस 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 6। 3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होकर मिलेगा माइनस 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 6। माइनस 6 ट्रांसपोज हो जाएगा, प्लस 6 बनेगा। 4y इज इक्वल टू 12। 4 और y मल्टीप्लाई है तो 12 के साथ 4 डिवाइड होगा और हमें मिलेगा 4 3 जा 12। लेट्स प्लेस दीज वैल्यूज ऑन द ग्राफ। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 में हमारी x की और y की वैल्यूज हमने ग्राफ पर प्लॉट करनी है। x की वैल्यू है 2 और y की 0। नेक्स्ट वैल्यू थी माइनस 2। x पर लेंगे माइनस 2 और y पर 3। कोऑर्डिनेट्स मेंशन करेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 स्ट्रेट लाइन आ गई।
अब लेते हैं सेकेंड इक्वेशन जो कि है 6x + 8y = 12। सबसे पहले हम यहाँ पुट करेंगे x = 0, जिससे मुझे मिलेगा 6 × 0 + 8y = 12। 6 × 0 0 ही हो जाएगा तो उसे हटा देते हैं। 8y = 12 और 8 12 के साथ डिवाइड हो जाएगा और हमें मिलेगा 1.5। चलो अब नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं x की और इस बार मैं ले रही हूँ x = 6। 6 × 6 + 8y = 12। 6 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 36 + 8y = 12। 36 को ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा 8y - 36। 12 में से जब हम -36 करेंगे तो मुझे मिलेगा -24। 8 और y मल्टीप्लाई हैं तो 8 डिवाइड हो जाएगा -24 के साथ और हमें मिलेगा 8 3 = 24 यानी कि -3y की वैल्यू। चलो अब इन वैल्यूज को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू थी 0 और y हमें मिला था 1.5। इसे प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट्स को 0 और 1.5। x की वैल्यू लेंगे अब 6 और y लेंगे -3। दोनों ही कोऑर्डिनेट्स हमें मेंशन करने हैं। अब इसे लाइन से ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। हमें मिल गई लाइन 6x + 8y = 12 की भी। हमारी दोनों लाइन आपस में कॉइंसाइड कर रही हैं और जब भी लाइन कॉइंसाइड करती हैं तो सारे के सारे पॉइंट्स हमारे सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ हमें मिल रहे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, तो इसका मतलब है कि हमारे पास सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट हुए। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस if two graph lines coincide। अगर यहाँ से हम a1/a2 की वैल्यू लें तो आएगा 3/6 जो कि कट के आएगा 1/2। 4/8 भी कटिंग करने के बाद में मिलेगा 1/2 जो कि वैल्यू होगी b1/b2 की। इसी तरह से c1/c2 की वैल्यू हमें मिलेगी 6/12 जो कि कटिंग के बाद होगी 1/2। जहाँ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 वहाँ कोइंसिडेंट लाइन मिलती है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। एक लास्ट इक्वेशन और सॉल्व करते हैं। x + y = 4 और x + y = 6। सबसे पहले x + y = 4 में पुट करते हैं x की वैल्यू = 0। अगर x 0 होगा तो y ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा। नाउ पुट x = 4। 4 + y = 4। 4 को ट्रांसपोज करेंगे तो बनेगा 4 - 4, y की वैल्यू आ जाएगी 0। नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं x + y = 6। यहाँ पर पुट करेंगे x = 0 तो y ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगा। अब पुट करते हैं x = 6। 6 + y = 6 और 6 ट्रांसपोज होके देगा 6 - 6 तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 0। अब स्टार्ट करते हैं प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ। सबसे पहले हमारे पास है x 0 और y है 4। कोऑर्डिनेट्स मेंशन करेंगे और हाईलाइट करेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट है हमारे पास x की वैल्यू 4 और y की 0, तो x पर 0 लेंगे और y पर 4। हाईलाइट करेंगे दोनों कोऑर्डिनेट्स और अपने स्केल की हेल्प से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। हमें x + y = 4 की एक लाइन, स्ट्रेट लाइन मिल गई है। अब हमारे पास है नेक्स्ट इक्वेशन x + y = 6, जहां पर x 0 और y 6 लेंगे। कोऑर्डिनेट्स मेंशन करेंगे x = 6 और y = 0। दोनों ही पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे। इन इक्वेशंस का हमें मिला है पैरेलल लाइंस, और क्योंकि पैरेलल लाइंस का कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है तो हमें मिलेंगे नो सॉल्यूशंस। यहाँ हम चेक कर सकते हैं a1/a2 b1/b2 दोनों इक्वल है, लेकिन c1/c2 नॉट इक्वल है। और टेबल के अकॉर्डिंग हमने कहा था पैरेलल लाइंस डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। तो हमने तीनों केसेस डिस्कस कर लिए और ग्राफिकली उन्हें प्लॉट भी कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।